बजाना शुरू किया तो डम डम की आवाज निकलने लगी। लोगों ने बंदर को ढोल बजाते देखा तो बहुत खुश हुए। खुशी खुशी उन्होंने ढोल के साथ लटके थैले में पैसे डालने शुरू कर दिए। आगे आगे बंदर ढोल बजाता रहा और पीछे पीछे लोगों का एक बड़ा हुजूम यह अजीब तमाशा देखने लगा। गांव के एक जासूस ने यह तमाशा देखा तो वह फौरन आगे बढ़ा और मिरासी से कहने लगा, तुम्हारे बंदर ने जो किया है इसके बदले में तुम्हें इस गांव से निकलवाया जा सकता है। तुम इसे बंदरों का खेल कहते हो। ढोल बजाकर तुम अपने बंदर को नचा रहे हो। मेरी मानो यह बेकार का काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। इस काम में कोई पैसा नहीं है। यह वक्त की बर्बादी है। जो उम्मीद लेकर आए हो वह पूरी नहीं होगी। मैं बड़े दुख से कहता हूं, यहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम मेहनत इसीलिए नहीं करते कि तुम जैसे भिखारियों पर अपना पैसा लुटाए। वह नजर जमीन पर झुकाए सोच में डूबा हुआ था। न जाने कितने सालों से वह इस काम को करता आ रहा था। कभी किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था और न ही कभी उसे इस तरह दुत्कारा भी गया था। लेकिन यह पहली बार हुआ कि जिस गांव में वह बड़ी उम्मीद लेकर आया था, वहां उसे मुंह मांगी रकम मिलने की बजाय जहरीले जुमले सुनने को मिले। इससे उसके दिल को गहरी ठेस पहुंची। दुकानदार की बात का जवाब मिरासी ने बहुत ही शांति से देते हुए कहा, मैं बहुत दूर से सफर करता हुआ यहाँ आया हूँ। क्या कुछ दिन यहाँ पर रह सकता हूँ? दुकानदार ने कठोरता से कहा। नहीं, तुम्हारे लिए हमारे गांव में रहने की कोई जगह नहीं है। दुकानदार मिरासी को वहां से भगाने पर तुला हुआ था। इतने में एक गहरी रोबदार आवाज गूंजी, ठहर जाओ, ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाता। क्या इस गांव का यही रिवाज है कि यहाँ किसी मेहमान को ठहरने नहीं दिया जाता? तुम इसे क्यों यहाँ से निकाल रहे हो? यह आवाज गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की थी, जिन्हें सब अल्लाह वाले बाबा कहते थे। मिरासी हैरत से उन्हें देखने लगा। बाबा की उम्र लगभग 90 साल थी। उनकी सफेद दाढ़ी उनके तजुर्बे की गवाही दे रही थी। उनकी आवाज में मिठास और बातों में समझदारी झलक रही थी। जो दुकानदार अभी तक मिरासी को दुत्कारने पर तुला हुआ था, वह फौरन खामोश हो गया। सबसे बड़ी बात मिरासी को चौंका दिया वह यह थी कि अल्लाह वाले बाबा अंधे थे। एक लाठी के सहारे वे मिरासी की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें सब दिख रहा हो, जबकि सच्चाई ये थी कि वे देख नहीं सकते थे। अल्लाह वाले बाबा ने मिरासी से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और क्यों यहाँ ठहरना चाहते हो? मिरासी ने अदब से जवाब दिया, बाबा, मैं दूर दराज के गांव से आया हूँ। मेरा काम अपने बंदर के जरिए लोगों को खुश करना है और बदले में कुछ रोजी कमाना है। मैंने सुना था कि यह गांव दौलतमंद अमीर लोगों का है, इसलिए यहाँ आया कि शायद मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन यहाँ के लोग मेरी मेहनत की कदर नहीं कर रहे, उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ के लोग दौलतमंद और अमीर जरूर हैं, लेकिन उनके दिल बहुत छोटे हैं। ये अपनी दौलत को बांटने की बजाय उसे संभालने में लगे रहते हैं। मगर बेटा, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम मेहनती हो और मेहमान हो। इस गांव में जो भी मेहमान आए उसे ठहरने का ठिकाना देना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद अल्लाह वाले बाबा ने दुकानदार से कहा, क्या हम इतने ही बेबस हो चुके हैं कि अपने मेहमान को धक्के देकर निकालें? क्या यही हमारी रिवायत है? दुकानदार शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और कहने लगा, मैं गलत था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अल्लाह वाले बाबा ने मिरासी से कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठहरने की जगह दूंगा। लेकिन याद रखना, यहाँ के लोगों को खुश करना आसान नहीं है, पर अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। मिरासी के दिल में एक नई उम्मीद जागी। बाबा के साथ चलते चलते वह एक छोटे से घर के सामने पहुंचा, जो बहुत साधारण और झोपड़ी जैसा था। मिरासी ने हैरानी से अल्लाह वाले बाबा से कहा, यहाँ तो सब लोग अमीर हैं और बड़े बड़े घर हैं, पर आपका घर तो बहुत छोटा सा है। अल्लाह वाले बाबा मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मिरासी को अपने घर के पास एक छोटे से कमरे में ठहरा दिया और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए है। तुम यहाँ आराम करो और जितना दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। मिरासी ने शुक्रगुजारी के साथ कहा, बाबा जी, आपकी मेहरबानी। मिरासी ने सोचा कि वह इस गांव में किस बड़ी उम्मीद से आया था और यहाँ उसे क्या देखने को मिल रहा है। वह सोचने लगा, इस गांव में सबसे मेहरबान तो यह अल्लाह वाले बाबा हैं, पर यह नबीना है, देख नहीं सकते। मुझे कुछ ऐसा करना होगा
जिससे मेरा बड़ा फायदा हो। मैं तो अच्छी नीयत के साथ यहाँ आया था, पर इन गांव वालों ने मेरे दिल को तोड़ दिया है। उसने रात भर बहुत गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि अगर इन कंजूस गांव वालों की जेब से कुछ निकालना है तो उन्हें ऐसा खेल दिखाना होगा जो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो। इसी दौरान उसकी नज़र अपने बंदर पर पड़ी, जो मासूमियत से उसे देख रहा था। मिरासी के दिमाग में एक खतरनाक मगर चालाक तरकीब आई। उसने बंदर से कहा, मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ करतब दिखाने के लिए तैयार किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे हुनर को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कल से तुम एक अजीब खेल खेलोगे, लेकिन इस तरह कि किसी को कुछ पता ना चले। बंदर ने भी मिरासी की बात पर सहमति में सिर हिलाया। मिरासी पूरी रात सो नहीं सका और अपने बंदर को वह करतब सिखाता रहा। सुबह हुई तो किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला तो नबीना अल्लाह वाले बाबा वहीं खड़े थे। उन्होंने मिरासी से पूछा, अब क्या इरादा है? क्या तुम यहां रुकोगे या यहां से चले जाओगे? मिरासी कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, आया तो कमाने की गरज से था, पर जो